किस कार्य के लिए आज बैठक किया गया था? आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बैठक की गई है, जिसमें हमारे आंदर, रघुनाथपुर, दरौली, मैरवा और जीरादेवी प्रखंड के सभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और संचालक उपस्थित हुए। और इस बैठक का एक खास उद्देश्य भी है। इस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो कोरोना काल में विद्यालय बंद है, जो 18 महीना से हम लोग बंदी के कगार पर हैं और अपना दिन काट रहे हैं, तो अब स्कूल हम लोगों के खुलने वाला है। ऐसा हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है कि स्कूल बहुत जल्दी खुलेगा। इसमें स्कूल खुलने के बाद क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसी के लिए खासकर हम लोग बैठक। सरकार द्वारा तो कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ कि स्कूल खोला जाए। सरकार के तरफ से कोई अभी गाइडलाइन खोलने के लिए नहीं जारी हुआ है, लेकिन संकेत दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक बिहार के तमाम स्कूलों को जो 1 क्लास से 10 क्लास तक का है खोला जाएगा। अब उसकी तिथि तय नहीं है कि किस डेट को होगा, लेकिन अन्य स्टेट्स को देखते हुए जो स्टेट्स अभी अलाउ कर दिए हैं कि हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु वगैरह वगैरह में, तो हम लोगों को बिहार में भी ज़्यादातर संभावना है कि स्कूल खुल जाएगा। और उसी खुलने के पहले की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। एक बार फिर तीसरा वेव आने वाला है, ऐसे में क्या स्कूल खोलना उचित है? देखिए, पहला वेव आया, हम लोगों ने उसे झेला और जीत भी लिया। दूसरा वेव आया, उसके पहले स्कूल हम लोगों को कुछ दिन के लिए खोला गया था, उसको भी हम लोगों ने झेला और लड़ाई में हम लोग जीत गए। अब संभावना है कि तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर आएगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। उस समय हमारे पास, पहले लहर में हमारे पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। आज तो हमारे पास ये सब कुछ हो चुका है। और दूसरी बात है, सबसे बहुमूल्य बात है, महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे पास कोरोना के टीका उपलब्ध हैं और हमारे सभी शिक्षक लगभग कोरोना के टीका ले चुके हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो सभी लोग टीका लें, हमारे अभिभावक टीका ले लें और प्रयास हो कि तीसरी लहर आने के पहले हमारे बच्चों को भी टीका लगे, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और कोई भी संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। बच्चों के जान से बढ़ कर के हमारा एजुकेशन नहीं होगा और हम उनकी जान की रक्षा करने के बाद ही स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे अगर तीसरी लहर आ गई तो। इतना दिन स्कूल बंद रहने के बाद बच्चों पर, उनके अभिभावक पर क्या प्रभाव पड़ा है और शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, आपसे इसमें छुपाने की बात क्या है। कोरोना में स्कूल जो बंद हुए, इसके सबसे बड़ा शिकार हमारे निजी स्कूल के शिक्षक हुए। ये शिक्षक भूखमरी के कगार पर चले गए, विद्यालय में ताला लग गए, कितने संचालक अपनी जान भी गंवा दिए और सरकार ने किसी तरह का हम लोगों को मदद नहीं किया। बच्चों पर ऑनलाइन का बोझ डाल दिया गया और बच्चे साइकोलॉजिकल रूप से बीमार पड़ गए। आज मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं बच्चे। आज अभिभावकों से हम लोगों ने बात किया है, अभिभावक ऊब चुके हैं। अब चाहते हैं कि हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ें, क्योंकि उनका झुकाव जो है अब मोबाइल और लैपटॉप की तरफ होते जा रहा है और पढ़ाई के नाम पर उनका झुकाव गेम के तरफ जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। सरकार को चाहिए कि कोरोना पीरियड में अगर सबको राहत दिया है तो हम भी भारत के नागरिक हैं और मुझे भी सरकार के तरफ से कोई ना कोई पैकेज मिलना चाहिए। अगर गरीब को आप 5 किलो अनाज नवंबर तक दे सकते हैं, मुफ्त में अनाज दे सकते हैं, तो हमारे निजी स्कूलों के शिक्षकों को आप कोई सरकारी लाभ तो नहीं देते हैं, हमारा कोई पेमेंट तो होता नहीं है।
आपके तरफ से 1 रुपया का राहत नहीं मिलता है। और जब निजी स्कूल के संचालक स्कूल बंद कर दिए हैं, 1 रुपया फी नहीं आ रहा है और आपका सारा चीज़ लग रहा है, मकान का टैक्स, बिजली का टैक्स, वाहन का EMI, ये सब कुछ लग रहा है और आप कह रहे हैं कि अभिभावकों को फ़ी नहीं देना है क्योंकि कोरोना से वो भी मरमाहत हैं, तो हम अपने शिक्षकों का वेतन कहाँ से देंगे। इस परिस्थिति में मानवता के आधार पर आपको तो भारत सरकार हैं, बिहार सरकार हैं, आपको सोचना चाहिए कि कम से कम उन स्कूलों के शिक्षकों का क्या होगा जिसका कोई पालनहार नहीं है, जिसका 1 रुपया भी कहीं से आमदनी नहीं है। वो बेचारा अपने घर में बैठे बैठे दम घूट रहा है, वो मर रहा है। आपको कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए और उन तमाम बच्चों के फ़ी को भी आपको देना चाहिए क्योंकि वो फ़ी देने लायक गार्जियन नहीं है। जो हमारे फॉरेन में काम कर रहे थे अभिभावक, जो किसान का काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर थे, स्कूल में बस चलाते थे, उनका कहीं से वेतन नहीं मिलता है। तो उन मजदूर के बच्चों को भी आपको ख्याल करना चाहिए। आप उनके लिए राशन दे रहे हैं तो उनको फ़ी का भी व्यवस्था करना चाहिए ताकि वो बच्चे विद्यालय आए तो अपना फ़ी दे सकें और उससे हम लोग वेतन दे सकें। ऑनलाइन के नाम पे बहुत से स्कूलें पैसे वसूले जा रही हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, ऑनलाइन एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ये कुछ दिन के लिए है। बिहार जैसे स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ ऑनलाइन की सुविधा अगर स्कूल वाले देते हैं तो गांव के जो बच्चे हैं उनके पास नेटवर्क नहीं है, उनके पास मोबाइल सेट नहीं है, एंड्रॉयड सेट नहीं है जो वो पढ़ सकें। उसके बाद भी स्कूल वाले ऑनलाइन चलाते हैं, अपने शिक्षकों को बुलाते हैं और बुला करके ऑनलाइन का क्लास लेते हैं। तो शिक्षक को तो वेतन देने के लिए चाहिए ही, तो डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है कि वो जहाँ से भी हो उसका पेमेंट दे क्योंकि वो तो मजदूरी करता है, वो मेहनत करता है। इस कोरोना पीरियड में भी रिस्क लेकर के वह स्कूल में आकर के बच्चों को अपना ड्यूटी करके पढ़ाने का काम करता है, तो उसको तो फी देना पड़ता है। अब है कि उसमें भी हम लोगों को ख्याल करना है कि हम उन बच्चों का जो रूरल एरिया में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका हम फ़ी कम लेंगे और जो हमारा फ़ी जितना बनता है उससे हम कम लें। और हमारा एसोसिएशन अपने तमाम स्कूलों से अनुरोध और अपील किया है कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन फ़ी के लिए किसी को ऑनलाइन क्लास मत काटिए। और अभिभावकों से हमने अनुरोध किया है कि आप भी यथासंभव हो सके इन शिक्षकों को मदद के रूप में ही आप कुछ न कुछ पारिश्रमिक दें। लेकिन सर, स्कूल के नाम पे जो आप फी के नाम पे बता रहे थे, ये तो पूरा चला जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को आधा पेमेंट दिया जा रहा है, क्यों? ऐसा है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं। जिन बच्चों ने हम लोगों का, जिन अभिभावकों ने हमारा मार्च के पहले फ़ी देना था, वो भी फ़ी हम लोग नहीं वसूल पाए क्योंकि एग्ज़ाम फाइनल हुए नहीं और पैसे बाकी लग जाते हैं तो मिले नहीं। टीचर्स का पेमेंट तो हमको देना पड़ गया पूरा, लेकिन हमारा फ़ी वसूली नहीं हुआ। आज जो फ़ी वसूली की बात चल रही है तो कुछ स्कूल, मुट्ठी भर स्कूल है जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन पूर्ण रूप से क्लास लिया भी और पैसा भी गार्जियन से लिया। और जो सामान्य स्कूल हैं, जो सामान्य तबके के स्कूल हैं जो जनरली चलाए जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादातर है, उनको न फ़ी मिला और न वो लोग शिक्षकों को दिए। अगर दिए भी तो अपने बचे हुए कमाई के पैसे जो रखे थे उसमें से ला के दिए, लेकिन पैसा से हम लोग अभिभावक हमको पैसा नहीं दिए। एसोसिएशन ने अनाउंस भी कर दिया कि हम पूरे 1 साल का 1 रुपया भी किसी बच्चे का फ़ी नहीं लेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान के सेक्रेटरी होने के नाते मैंने अनाउंस किया कि हमारे बैनर तले जितने भी स्कूल हैं, हम कोरोना पीरियड में किसी भी बच्चे का फ़ी नहीं लेंगे, हमने फ्री कर दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो मीटिंग था, किस मुद्दे पे मीटिंग बुलाया गया था और क्या क्या बातें हुई इसमें? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन 2011 से निजी विद्यालयों के संचालन में और सहयोग करते आया है। आज का जो मीटिंग का उद्देश्य था, दिल्ली में 23-24 अगस्त को
राष्ट्रीय मीटिंग है। इसमें सैयद शमाइल अहमद जी पूरे देश से प्रत्येक प्रखंड से एक एक अध्यक्ष सचिव को आमंत्रित किए हैं। इस उद्देश्य से हम लोग आज बैठक किए कि हम लोग 23 और 24 अगस्त के मीटिंग में दिल्ली हम लोग पहुँचे और राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनावें। पिछले 15 महीने से स्कूल बंद है और अभी सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आया है कब स्कूल खोला जाएगा। इस बीच में आप लोगों को क्या क्या समस्या है? देखिए 16-17 माह से विद्यालय बंद है। इस दरमियान फरवरी में विद्यालय खोलने के लिए सरकार के गाइडलाइन आए और 50% बच्चों के साथ हम लोग कुछ दिन तक लगभग 2 माह तक विद्यालय का संचालन किए, लेकिन हम लोगों को अभिभावक की तरफ से एक भी पैसा फी के रूप में नहीं दिया गया। और सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग ईमेल के द्वारा भी आग्रह करते रहे कि इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को आर्थिक मदद की जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तरफ से निजी विद्यालय के संचालक और शिक्षक या शिक्षक के परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान जिला इकाई के उपाध्यक्ष विद्यानंद यादव।